गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 झूठे की कहानी, जिसको लिखा है जनाब मोहम्मद मुजीब साहब ने। बच्चों, इस कहानी में जनाब मोहम्मद मुजीब साहब बयान कर रहे हैं कि झूठ बोलने वाला हमेशा इसी डर में मुब्तला रहता है, फंसा रहता है कि उसकी हकीकत किसी के सामने ना आ जाए, यानी उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए। यानी बच्चों, डॉक्टर मोहम्मद मुजीब साहब यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि कभी भी कोई इंसान जब झूठ बोलता है तो उसे ये पता रहता है कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। ठीक है, तो इस कहानी में यही ख्याल बहुत ही उम्दा तरीके से पेश किया गया है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे फिंगर रखेंगे फर्स्ट लाइन में। एक रईस या शायद कोई नवाब जो किसी दूर दराज मुल्क से वापस आया था, देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? सैर कर रहा था और झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था कि मैंने फला चीज़ देखी और फला जगह गया। कहने लगा कि नहीं भाई, अब ऐसे अजायबात क्यों कभी देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा मुल्क भला कोई रहने की जगह है? क्या बोला उसने? ये तुम्हारा मुल्क भला कोई रहने की जगह है? कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी की खुदा की पनाह, कभी सूरज है कि गर्मी महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहां देखो, बस जन्नत का मजा है। कैसा मजा है? जन्नत का मजा है। उसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। फरहत बच्चों यानी खुशी होती है। न लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, और न कभी रात न अंधेरा। पूरा साल बहार का दिन मालूम होता है। वहाँ न कोई हल चलाता है न बोता है। उस पर देखो, हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। एक मर्तबा मैंने एक हीरा देखा, अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम पहाड़ के बराबर था। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खीरा जो हम सलाद में बना के खाते हैं उसका साइज बता रहा है कि वो पहाड़ के बराबर था। तो यकीन करने वाली बात है ये कहीं पे। अब या तो उसका दोस्त पागल था या फिर वो पागल था। आगे चलते हैं हम। दोस्त ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, अजब ही चीज़ होगी। लेकिन लेकिन यूं तो सारी दुनिया अजायबात से भरी है, हम खुद ही गौर नहीं करते। अभी थोड़ी देर में हम एक चीज़ देखने वाले हैं। मैं शर्त बदने पर तैयार हूँ। ऐसी चीज़ तुम्हारे देखने में भी नहीं आई होगी। वो पुल देखो, वो जिस पर कि हमारा रास्ता जाता है। यूं तो वो एक बहुत मामूली सा पुल है। एक मामूली सा पुल है, मगर उसमें यह हैरत अंगेज खासियत है कि छोटा आदमी उस पर कभी गुजर नहीं सकता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाकर और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है बच्चों? ठोकर खाकर धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा घोड़ी लेकर भी गुजर जाए, कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और दरिया कैसा है? किसने पूछा ये? और अच्छा, दरिया कैसा है? दोस्त ने पूछा। नदी है, कोई नाला तो है नहीं। तुम खुद समझ लो, मगर ख्याल करो कि दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। तुमने जिस खीरे का जिक्र किया है वो बेशक बड़ा तो ज़रूर था। क्या बताया था तुमने? पहाड़ जैसा? नहीं नहीं, पहाड़ तो नहीं, मगर घर के बराबर यकीनन होगा। अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला। अब पहाड़ से कहाँ पे आ गए? घर पर आ गए। कहाँ पर आ गए? कि वो खीरा जो था वो घर के बराबर था। फिर भी फिर भी ऐसी बात मानना मुश्किल है। लेकिन हमारा पुल जिस पर से हम भी गुजरने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं। वो वो झूठे को अपने ऊपर से जाने नहीं देता। कभी सभी जानते हैं कि अभी थोड़े से दिन हुए और अखबार वाले और एक दर्जी उस पर से गिरकर डूब गए। फिर भी अगर तुम्हारा कहना सही है तो वो मकान के बराबर खीरा जो तुमने देखा था अजीब ही होगा। उसका दोस्त बेचारा बहुत परेशान कि है इतना बड़ा भी होता है खीरा, बहुत परेशान। अब उसी खीरे के बारे में वो सोच रहा है, बार बार सवाल भी कर रहा है। वैसे
नहीं उसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, नहीं उसमें कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं। देखो ना, पूरी बात भी तो मालूम होना चाहिए। तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बड़े बड़े मकान होते हैं जैसे हमारे यहाँ। वहाँ जानते हो मकान कैसे होते हैं? बस इतने बड़े कि उसमें 2 आदमी घुस सकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकते हैं। खैर, किसने बोला? खैर ऐसा भी तो है कि तो खैर ऐसा भी है तो उस खीरे को जिसमें 2 आदमी समा जाएं, अजायबात कुदरत में समझना कौन सी गुनाह की बात है। हमारा पुल भी ऐसा है कि चौथे पांचवें कदम ही पर छोटे को दरिया में धकेल देता है, तुम्हारा झूठे को दरिया में ढकेल देता है। तुम्हारा मकान के बराबर खीरा। यहाँ पर झूठे ने बात काट कर कहा, भाई सुनो तो, आखिर ये कौन सी ज़बरदस्ती है? पुल के ऊपर ही से जाएं, आओ कहीं और उथला हो तो वहीं से निकल चलें। बच्चों, इस कहानी में ये मतलब वो झूठ तो बोल चुका था लेकिन झूठ बोलकर फंस भी गया था। उसे खुद बहुत बुरा लग रहा था कि ये मैं क्या कर गया। और वो बार बार वो उसका दोस्त जो था सवाल पे सवाल किए जा रहा था कि ये कैसी बात है, क्या बोल रहे हो तुम बार बार। बहुत परेशान था वो। तो बच्चों, अब हम करेंगे सवाल जवाब इसका, कि क्वेश्चन आंसर इसका सॉल्व करेंगे कि रईस कहाँ जा रहा था। जो रईस मतलब अमीर आदमी, ठीक है। रईस कहाँ जा रहा था? तो एक रईस जो किसी दूर दराज मुल्क से वापस आया था, देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था और झूठे किस्से सुना रहा था। क्या सुना रहा था बच्चों? झूठे किस्से सुना रहा था। ओके। दूसरा सवाल है कि रईस ने मौसमों का जिक्र किस किस तरह से किया था? जवाब है आपका, रईस ने मौसमों का जिक्र इस तरह किया कि कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी की खुदा की पनाह, कभी सूरज है कि महीनों बादलों में छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ देखो बस जन्नत का मज़ा है। उसे याद करने से भी दिल को फरहत यानी खुशी होती है। न लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, न कभी रात न अंधेरा, पूरा साल बहार का दिन मालूम होता है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई थी? कौन सी कहानी सुनाई थी बच्चों? ध्यान से सुना, सबको पता है, खीरे वाली कहानी सुनाई थी। रईस ने अपने साथी को रईस ने अपने साथी से कहानी सुनाई कि वहाँ ना कोई हल चलाता है ना बोता है, और पर ये देखो हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। एक मर्तबा मैंने वहाँ एक खीरा देखा था, अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम पहाड़ के बराबर था। क्या पहाड़ के बराबर था? खीरे को बोल रहा था कि खीरा पहाड़ के बराबर था। अब सवाल नंबर 4 है आपका बच्चों कि रईस के दोस्त ने उस झूठ का इम्तिहान कैसे लिया? रईस के दोस्त ने उससे कहा कि वो पुल देखो जिस पर से हम गुजरने वाले हैं। यूं तो वो एक मामूली सा पुल है, मगर उसमें एक हैरत अंगेज खासियत है कि झूठा आदमी उस पर से गुजर नहीं सकता। क्या बोला था उसके दोस्त ने? कि झूठा आदमी उस पुल पर से गुजर नहीं सकता, अगर गुजरता भी है तो वो धड़ाम से गिर जाता है, अगर सच्चा है तो कभी नहीं होता। उस शख्स ने बात काट कर कहा, आखिर ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि पुल के ऊपर से ही जाएं, कहीं उथला पानी हो तो वहीं से निकल चलें। इस तरह रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान लिया। यानी बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ बोलते जाओ और सामने वाला आपके झूठ पर यकीन कर लेगा। जैसे रईस आदमी था और उसका दोस्त था, तो दोस्त को यकीन नहीं था, उसने ऐसी चाल चली कि देखो वो जो पुल दिखाई दे रहा है, झूठे आदमी उस पर से जब भी गुजरते हैं वो धड़ाम से गिरकर पानी में गिर जाते हैं। तो ये डर गया कि हाँ कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो उसने बोला कि कहीं उथला पानी हो तो हम वहीं से निकल चलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? सवाल नंबर 5 है कि झूठे की कहानी से क्या सबक मिलता है? यानी इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा, क्या हासिल किया हमने? तो बच्चों, सबसे बड़ी बात अपने जहन में बिठा लो कि हमने कभी झूठ नहीं बोलना है, हमको कभी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है,
इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि कहीं उसकी हकीकत सामने आ जाए और फिर वो कतरा कर दाएं बाएं निकल जाता है, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो बच्चे झूठ बोलने की, एक बार झूठ बोल दिया और उन्हें मज़ा आ गया कि चलो झूठ बोलने से जान बचती है, डांट नहीं पड़ती है, मार नहीं पड़ती है, तो ये बात जहन में बिठाने की उनकी एक हैबिट बन जाती है झूठ बोलने की। ठीक है। और एक झूठ के लिए कहते हैं कि 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बच्चों, इसलिए हमेशा याद रखो कि कभी झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है, इसलिए झूठ से हमें कतराना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम कुछ सवाल नंबर 4 करेंगे। खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से भरना है। ऊपर हेल्प बॉक्स दे रखी है उन्होंने। नंबर 1 पे है कि देहात में अपने, कहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कि देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। क्या कर रहा था? सैर कर रहा था। दूसरा है, एक मर्तबा मैंने मुल्क रूम में एक क्या देखा था? खीरा देखा था। क्या देखा था? खीरा देखा था। थर्ड है, अभी थोड़ी ही देर में हम एक चीज़ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? चीज़ देखने वाले हैं। चौथा है, आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं था कि ठोकर खाता है और धड़ाम से किस में गिर जाता है? पानी में गिर जाता है। धड़ाम से कहाँ गिर जाता है बच्चों? पानी में गिर जाता है। पांचवा है, अभी थोड़े दिन हुए 2 अखबार वाले एक दर्जी। कौन बच्चे? दर्जी कौन? जो हमारे कपड़े सिलता है। दर्जी इसी पर से गिरकर डूब गए थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बच्चों हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5, मुतरादिफ अल्फाज। क्या पढ़ेंगे? मुतरादिफ अल्फाज। आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, इंग्लिश में सैनोनिम्स वर्ड्स पढ़े होंगे, वैसे हमारी प्यारी उर्दू ज़बान में हम क्या पढ़ते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको याद कर लो, क्योंकि ना अक्सर करके जब एग्ज़ाम में मुतरादिफ अल्फाज पूछे जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि ये किस तरह का अल्फाज है, क्या है, इसमें क्या करना है। एकदम दिमाग परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। लेकिन देखो तो बहुत आसान होता है। अगर आपको इसका मीनिंग पता चल जाए, आपने अपने जहन में ये बिठा लो कि हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं और इंग्लिश में सैनोनिम्स वर्ड्स बोलते हैं, और अपनी प्यारी ज़बान उर्दू में हम क्या बोलते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। जो हम हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, उर्दू में हम उसे क्या करते हैं? कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ओके बच्चों, मकान को क्या बोलेंगे? मकान, घर, आशियाना। गांव को क्या बोलेंगे? देहात। क्या बोलेंगे? देहात। किस्सा, कहानी। किस्सा, कहानी। मुतरादिफ अल्फाज का मतलब ये होता है बच्चों कि एक लफ्ज़ अल्फाज के कई, मतलब एक अल्फाज के कई अल्फाज होते हैं। बच्चों, मैंने इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुतरादिफ अल्फाज मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।